हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने बनाया है ब्लॉग मध्य प्रदेश से ओमकारेश्वर जाने के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पर हमने रूम लिया था मध्य प्रदेश में कुबरेश्वर धाम के। हम दर्शन कर चुके हैं, उसका ब्लॉग में डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो और अब वो सुबह के जो है 3:30 बजे हैं, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये है पूरा 3:30 बजे का सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे का ब्लॉग है। और यहाँ पर सब लोग अपना अपना डिस्कशन कर रहे हैं। तो गाइस आप इंजॉय करो की बात है, क्या चल रहा है। मेरा भाई पागल हो गया, हर टाइम कॉमेडी करता है ये, ठीक है। सारे फोन लगा गए हैं सुबह सुबह उठकर, वो लगी नहीं रहा कि भाई हम इतनी जल्दी उठ गए हैं। और ये बच्चों का मुँह देखो, इनको देख के लग रहा है बच्चे बेचारे सुबह ही उठा दिए इन्होंने, ठीक है। और ये मेरी बेचारी इनोसेंट सी बहन, इतनी सीधी, भगवान ने इसे इतना सीधा क्यों बनाया है। देखना इसकी बातें कैसी होती है, ठीक है। फुल कॉमेडी, मतलब बोलती सीधेपन में है, सारी कॉमेडी में जाती है इसकी बातें। और यहाँ हमने छोड़ दिया अपना रूम जो हमने रात को लिया था। और मेरा फेस देखो, ठीक है। और यह भाभी जी, और ये मेरी बहन मम्मा, मेरी बहन का बेटा, ठीक है। और ये सारे, ये हमेशा बस इतना इंजॉय करते हैं हम अपनी फैमिली के साथ। फुल कॉमेडी ब्लॉग गया हमारा, फुल कॉमेडी हमारी जो यात्रा रही है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। इसके बाद में महाकालेश्वर का ब्लॉग डालेंगे। तो मतलब फुल इंजॉयमेंट किया हमने, इतना मतलब इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग इतनी दूर कभी गए भी नहीं, हम पहली बार इतनी दूर आए हैं, ठीक है, रिजर्वेशन से। तो मैंने वो भी ब्लॉग डाला हुआ है कि हम कैसे कैसे करके गए, कहाँ कहाँ गए। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वो ब्लॉग, ठीक है। और ये देखो रात में, और इतनी सुनसान जगह थी, ठीक है। इतने सारे मोर थे इकट्ठे, मौसम इतना सुहाना था, ऐसे लग रहा था कि हम किसी वैली में, किसी घाटी में ठंडी जगह घूम रहे हो। तो लग रहा था हम कश्मीर आ रखे हो। महाकाल बाबा ने इतना अच्छा मौसम कर दिया था, वरना हमने सुना है कि यहाँ इस साइड बहुत गर्मी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग हो गई है, ये ऐसे होगा मेरे को लगता है 5 से 6 बजे का टाइम। इतनी सारी वहाँ पे गाय थी भाई। और यहाँ पे जो मेरा जो भाई का बेटा है, मेरा भाई, मेरा भतीजा, वो पगला गया है इनको पागल होके। ये वो पागल हो गया, वरना वो जहाँ भी गाय को देखता है ना, होता काऊ जी मामा, काऊ जी मामा। यहाँ पे उसके बोल ही नहीं निकलते कि वो क्या बोले, ठीक है। और ये सब आप देख सकते हैं, इतना सुंदर नज़ारा। गाय फिर आ गई गाय, वो कह रहा अरे अभी तो ये पीछे थे, हमसे आगे कैसे निकल, उसे ये नहीं पता। और बारिश हो रही है, ठीक है, इतनी भीनी भीनी सी बारिश हो रही है, और फुल इंजॉयमेंट चल रहा है सबका। और ये हमारा ड्राइवर हमारा एक नंबर, इतना अच्छा ड्राइवर, बहुत बढ़िया। हम लोगों के जैसे लग नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था हमारा फैमिली पार्ट है। और ये मेरी बहन के भाई की कॉमेडी, भाई मेरा भाई तो कॉमेडी करता, 1 मिनट में कहीं सो जाता, 3-4 बंदे हैं। इतनी कॉमेडी करता है। जीजू के फ़ोन आए जाते सुबह सुबह, ठीक है। तो बार बार फ़ोन पे फ़ोन। मंडी वालों ने परेशान करके रखा है, दुकान पे सामान जा रहा होगा ना, तो फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं, ठीक है। और ये देखो वहाँ पे झोपड़ी थी, तो मैं वहाँ से ना वहाँ का व्यू भी कैप्चर कर रही थी आप लोगों को। सो आप इंजॉय करो, व्यू देखो, सच में इतना बहुत ही प्लेजेंट मौसम, इतना मन लग रहा था मेरे को तो, बल्कि मतलब ठंड लग गई वहाँ पर, इतनी ठंड थी, मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। तो ना ज़्यादा गर्मी सहन होती है और ना ही ज़्यादा ठंड सहन होती है। तो बहुत ठंडा मौसम हो रहा था, मैं बार बार बोल रही थी कि जो विंडो है ना गाड़ी की, इसे ऊपर कर दो भाई, ऊपर कर दो। देखो बंद कर रखा, क्योंकि हमने इसलिए बंद कर रखे क्योंकि ठंड लग रही थी बाहर से, जो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और ये मेरे भाई के हाथ में चटोरी मतलब इसमें आम पापड़ होता है, ये जो मेरी बहन के बेटे लाए थे। और हमने इतना इंजॉय करा, सब ने खाया, हम कह रहे सारा तो हमने जब यहाँ जाएंगे तब क्या होगा। वही जो वहाँ से आए थे ना, सच में हमारा मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, इतना मतलब हम मिस कर रहे थे, ठीक है। इसकी तो पूरी कॉमेडी चल रही है, ठीक है, इसका कोई नहीं, क्योंकि इसे बेचारे को कभी टाइम नहीं मिलता। और अब इसको मिला, मैं कह रही हूँ कि नहीं विंडो ऊपर करो, वही नीचे मत करो, ठंड लग रही है मुझे, क्या फिर व्यू जितना भी है, मतलब फिर मैं क्योंकि सबसे पीछे बैठी हुई थी, मेरे को दिक्कत ये हुई कि मुझे या तो बीच में बैठना चाहिए था, मुझे पीछे नहीं बैठना चाहिए था, ठीक है। फिर मैंने जीजू को कहा, जीजू आप सामने से, प्लीज़ आप सामने बैठ रहे हो बिल्कुल फ्रंट पे, तो आप सामने से वीडियोस कैप्चर कर दो प्लीज़,
तो उन्होंने फिर टीवी जाकर फिर थोड़ा कि कैसे कैसे करना है। फिर यहाँ पे इतना सुहाना मौसम हो, तो हम सारे पगला गए। हम कह रहे हम पहलगाम आ गए हैं, पहलगाम है, ऐसा लग रहा है हम पहलगाम आए हैं घूमने के लिए, क्योंकि पहलगाम का जो इंसिडेंट है इतना ज़्यादा हाईलाइट था वहाँ पे, इतना गलत किया था उसने। तो यहाँ पर देख के वही याद आ रहा था। इतना मैं कह रही हूँ ऐसा लग रहा है किसी वैली में आए हो, सच में इतना प्रेजेंट, इतना सुंदर, इतना अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आप लोग जरूर वहाँ पे विजिट करिए। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, ठीक है, मध्य प्रदेश। हम बुद्धेश्वर धाम घूम कर आए, मन बहुत ही अच्छा हो गया, एकदम चंगा मन हो गया, कहता ना चंगा, इतना मतलब सच में मेरा बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब वहाँ जाके सच में इतना। और यहाँ पे कोई ये बांध आया है ना, वहाँ कई सारे बांध बने हैं मध्य प्रदेश में, कई सारे बांध हैं। अब नाम तो मुझे याद नहीं है कि कौन कौन से, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो नदी बह रही है ना, और ये सारा व्यूज़ आप देख सकते हैं। सो मतलब हमने ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, छोटी सी नदी दिख रही है ना, वहाँ से बांध से पानी रोकते हैं, इधर से छोड़ता है, मतलब बिजली बनती है ना बांध से, तो वही बांध बोलते, क्या बोलते, डैम बोलते हैं ना। ये रहा भाई, चाहे कुछ भी हो, चाहे रात हो दिन हो रहे, फिर से गाय मिल गई। इतनी सुंदर सुंदर गाय थी वहाँ पर भाई, इतनी सुंदर सुंदर। और ये यहाँ पर निपुण गया ना, आँख में धोखे से मेरे भाई की फोन ही लग गई। वो कह रहा बेटा इधर आ, इधर आ, कैसे कैसे, वो बेचारा रो गया। और यहाँ पर सारे जो सबको टॉयलेट आ रहा था, तो यहाँ रास्ते में रुके हैं सब टॉयलेट वॉयलेट के लिए। लेकिन यहाँ पे ना बहुत डर लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि एकदम सुनसान माहौल है, हाईवे है ये, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह कहते हैं ना कि कुछ जगह हमें पता भी नहीं है कि कहाँ क्या है। तो फिर भी हम लोग सारे रुके यहाँ पर। फिर हमने जो एक जगह रुक कर चाय पी, तो ये आ गए हम अपने टी पॉइंट। वो मेरी बहन बैठी है उधर, और ये पूरा है यहाँ पर, पूरा हमने यहाँ ढाबे पर अपना खाना पीना खाया। तो यहाँ पर भाई इतनी भीड़ लग गई थी थोड़ी देर बाद में। यहाँ पे मिर्ची और वड़ा पाव, पोहा, मैंने कहा है हम इधर आ गए हैं क्या यहाँ पर ही, क्योंकि हमारे साइड तो कोई नहीं खाता यूपी में, ये सब चीज़ें नहीं चलते। हम लोग यूपी मेरठ से हैं, तो यहाँ पर तो इतना कुछ नहीं होता। तो ये आ गए हमारे चाय, चाय सच में लाजवाब, घर के दूध की चाय। और ये आ गया इनका पोहा, ठीक है, तो मतलब अलग ही टेस्ट है पोहा, हमने नहीं खाया पोहा, आई रियली डोंट लाइक इट। ओके, सो तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था ये, क्योंकि एक तो हमारे घर की नमकीन बनती है, तो मुझे वही नमकीन पसंद है। मेरे को पता नहीं कैसी हूँ मैं, मतलब खाने के मामले में ना, मतलब ज़रा सा भी मुझे लगेगा ना ऐसा वैसा मैं खाऊंगी। और ये चाय, चाय तो मैंने इतनी चाय पहली थी जीजे को 3 बार चाय ला के दी, और सच में देखो वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, बड़ा पाव और मिर्ची खाने के भैया हैं। हमने खा के देखा भाई, भाई यूपी वाले सच में नहीं पसंद करते ये सब चीज़ें, उनको तो सब गोलू वोलू और सब जब से हल्का कर दिया अपना यूपी का खान पीन मुझे तो वही पसंद है भाई। हमारे गोलू वोलू सब खाते थे जब से मेरा कम हुआ है ना। ठीक है, और ये फिर से डैम आ गया, हम आ गए हैं अपने ओमकारेश्वर, नर्मदा जी के दर्शन कर लीजिए सब, ठीक है। यहाँ देखो कितनी सारी बोट्स हैं और बहुत अच्छा नज़ारा। हम सारे अपना सामान उतारे हैं यहाँ से, है ना, तो पूरा। और यहाँ पर जो है शिवलिंग, यहाँ की शिवलिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहते हैं नर्मदा जी के मतलब जो पत्थर होता है ना, वो एकदम शिवलिंग के आकार के होते हैं, तो यही है वो शिवलिंग, ठीक है। मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ व्यू, कि यहाँ आसपास जो नर्मदा नदी के आसपास है, सच में इतने सुंदर शिवलिंग लग रहे थे, तो मैंने इन्हें कैप्चर कर लिया। और ये मेरा भतीजा देख के बड़ा खुश हो रहा था, मम्मी देखो देखो, आ जाओ ठीक है। तो बस यही है। और फिर हम लोग जो है चले गए, और फिर हम अब यहाँ स्नान करेंगे नदी में, तो हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा इस साइड चले गए थे फ्रेश होने के लिए, हम लोग इस तरफ गए थे, तो यहाँ पर ही लग गया 1 घंटा तो सबको मिलने में, क्योंकि और वो हमारा बोट वाला भी वेट कर रहा है। हमें बोट का तो हमने कर ली थी, हमने कहा आएंगे, तो अभी फिर सब लोग आ रहे हैं, फिर हम लोग बोट में बैठ गए,
ठीक है। ये बैठे हम बोट में, मीनाक्षी तेरे को कौन परेशान कर रहा है? इतना डर लग रहा था। कौन क्योंकि इसमें परेशान हमें कर रहा है? जो होता है ये ना, तो बड़ा सीधा सा जो लगा, दिखाई ये जो शकल को स्विमिंग ज्यादा करने ही के है। लिए भाई जो होता शकल है, दिखी ये है। जरूर पहनना चाहिए। तो कभी वही भी मुझे बोट कुछ में याद बैठे आया तो तो ये आपको वाला जरूर बंदा पहनना हंसता चाहिए। है। क्योंकि बीच में जाके ना खुशी नदी के होती इतना है। डर लग रहा था कि डगमगा रही थी पूरी बोट। तो यार कुछ भी हो सकता है। एक तो ये हाथ से ही चलाते अपनी हमने हैं, स्वयं की है नाव ना, खरीद और ली है सबकी मस्ती और चला स्वयं रहे का हैं। अपना तो व्यापार है। स्टार्टिंग में हम लोग देखिए आके बैठे यात्री हैं का मैं घर के घर आती तो सब जाता लोग हूँ। खुश हैं, लेकिन जब बीच में जब सारे नदी स्विमर गई ना, बैठे ऊपर से जब हैं। ये पत्थर हमारे टकरा रहे थे देखो विदेश बोट से से, ट्रेनिंग लेके बड़े आए हैं बड़े हमारे पत्थर हैं, स्विमर। क्योंकि नदी में विदेशी इन्होंने ट्रेनिंग इतना ली। ये गहरा भी हमारा नहीं है चप्पू कि चलाने वाला वो मैं आगे अधिकारी जाके बहुत आगे चप्पू ही जाके चलाया। गहरी होगी नदी। चप्पू यहाँ चलाया से इतना गहरा नहीं है, स्विमर। लेकिन ये हम देखिए लोगों जहाँ को तो के कुछ पता ही नहीं इन्होंने ना पानी के बारे में, ना स्विमिंग आती है ना कुछ। हम इस तरीके से कभी गए, इंटरनेशनल तो स्विमर यही है जहाँ पैर रख हमारी दिया तफरी 4 वफरी फीट चल तक रही पानी है यहाँ खत्म कर दिया। पर। ठीक है, वर्ल्ड और हेजिटेट ये सब स्विमर। ने पूरा एंजॉयमेंट किया। बहुत खुश थे हम सब। हमें सच में मतलब हमारे लिए सरकार सच्चे देखिए बहुत विशेषज्ञ बैठे हुए हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए बचपन से स्विमर लेकर के अभी तक ऐसे ये कुछ सब पूर्ण मतलब कला बाहर संपन्न निकले है। हैं। इन्हें बाबा चप्पू के चलाने दर्शन आता, के लिए टप्पू बाबा ने बनाने बहुत आता सारी और खुशियाँ दी हैं। स्विमिंग आती है। इधर भी फोकस कर कैमरा। इधर फोकस कर, हम सीरियसली क्या सच में सबने बहुत इस एंजॉय प्रकार किया। देखिए ये आई है पता नहीं क्या है लेकिन ये। जब हमारी नाव डगमगा गई बीच में, भाभी ने तो नाम लेना शुरू कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय ये देखिए नमस्तुभ्यम। और ये स्मॉल देखो हमारा स्मॉल बंदा, प्रोडक्टर इधर ही रख। और मेरे भाई की कॉमेडी तो चालू ही रहती है, वो ये पता नहीं उम्मा कहाँ करते से लगता नहीं है। ऐसे नहीं करते। मम्मी है वीडियो ऐसे जाएगी ना, क्या ये सब, वीडियो ऐसी जाएगी ना। इनकी कॉमेडी चलती रहेगी। इनकी मैं बीच बीच में आवाज़ें डालूंगी सबकी, जिससे आपको पता चलता रहे। ठीक है, और ये मेरी डरपोक बहन ये बोल रही थी, देखो पत्थर चलते हैं, नदी चलती है। अरे बाप, पागल बहन, ना नदी चल रही है ना पत्थर चल रहा है, बोट चल रही है हमारी किसकी नाव दिख रही है? बहन। दीदी दीदी बोट चल रही है। सब खड़ी इन्हें कोई समझाओ यार, इनको कोई ट्रेनिंग दो, इन्हें तो कोई भी कर देगा बस। ठीक है, यहाँ पे बहुत डर लग रहा था हमें। और मेरी बहन ये तो है ही फिर डरपोक, सारे डर गए हैं यहाँ पे, डरे हुए बैठे, देखो किस तरीके से। ठीक है, अब फंस जाएगी एक बारी तो दूसरी बोट से टकरा गई जाके। भाई हमारा मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे 2-3 एक साथ इकट्ठी हुई, पत्थर होता है ना, सबको वो चाहे ये भाभी जप कर रही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और भाई डर तो मुझे भी बहुत लिटरली लग रहा था, लेकिन मैं अपने फेस पे दिखाती नहीं हूँ डर। ठीक है, तो मैंने कहा भाई जो होगा बाबा जी के यहाँ पर आए हैं सब ठीक करेंगे। मैं वीडियो थी फिर भी मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी देखते हैं क्या होता है यार। तो यही सब हो रहा था। और ये बेचारा बहुत अच्छा था ये बोट वाला, बहुत मेहनत करनी होती है, कभी पानी में कूदना पड़ता है इन्हें। ठीक है, ये देखो एक दूसरी बोट आई थी, फिर इसे ही निकलने दिया पहले कि भाई तू जा, तेरे को ज़्यादा जल्दी ना, तू जा, फिर ये निकला। ठीक है, फिर ऐसे करके ये देखो बहुत इनको मेहनत करनी पड़ती है बेचारों को बोट चलाने में। इनको मतलब भाई इनको सच में वो नहीं करना चाहिए हमें कि भाई मेहनत देनी चाहिए, और मेहनत इनकी दे देनी चाहिए जितना वो मांगते हैं। ज़्यादा भी नहीं मांगते, अपने उसके हिसाब से मांगते हैं, क्योंकि मेहनत होती है। मैंने देखा ये पता नहीं कैसे बीचों बीच बैठा है जाके, है ना। और बस अब हम पहुँच गए हैं, क्या और सब नहाएंगे। मैं तो दिखूंगी नहीं वीडियो में, थोड़ा थोड़ा सा मेरा फ्रंट फेस ही दिखेगा, है ना। तो सबके साथ अब हम यही बना रहे हैं वीडियोस वगैरह। मैं तो वीडियोस वगैरह ही रिकॉर्ड कर रही थी। गो 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 गोविंदा गो। और ये रहा, सब लोग बहुत खुश हैं। अरे भैया फिर मार दिया हाँ, एक बारी ऋषिकेश गए थे सारे के सारे हम नहाने के लिए। ठीक है, लो भाई सबने मस्ती की खूब, सारे डूब गए पानी में, है ना। मैंने थोड़ा सा पानी में भीगते भीगते अपनी भी फ़ोटो रिकॉर्ड की, क्या फ़ोटो आई मीन वीडियो रिकॉर्ड की। मैं सबको बता रही हूँ नहाओ ना, ये करो ना वो करो, इनको करवा रही हूँ, ये सारे डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, फिर जीजू ने डुबकी नहीं लगाई, जीजू ने कहा कि भाई सारे के सारे अंदर चले गए, कुछ भी हो सकता। फिर गोलू का तो जब धोखे से हाथ लग गया, निपुण का तो गोलू कह रहा है मुझे तो किसी ने हाथ मार के उठाया, मुझे नहीं पता, मुझे धोखे से लग गया। खूब मजा किया, खूब इंजॉय किया इन सब ने। मेरे को तो पता नहीं कैसी हूँ मैं, बहुत अजीब हूँ यार। और ये देखो हमारा जो ये बोट वाला था ना, ये स्विमिंग कर रहा था भाई, बेचारे दोबारा कूदा है। मैंने इससे बोला भैया दोबारा से कूद जाओ ना प्लीज़, पानी में मैं कैप्चर नहीं कर पाई दोबारा के। और यहाँ पे सब नहा लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं, ठीक है बिल्कुल, और सारे चेंज कर लिए सब ने अपने कपड़े। ठीक है, तो भाई आप कहीं भी जाओ ना, अपना एक एक कपड़ा, अपनी जो भी खाने पीने का सामान कुछ भी मत फैलाना है ऐसे। ठीक है, हमारे तीर्थ स्थल है तो यहाँ पर बिल्कुल गंदगी, हमने कुछ नहीं फैलाया, अपने सारे कपड़े वहाँ सुखा दिए थे।
और फिर उसके बाद हम अपनी पन्नी में ही रख कर ले आए थे उन्हें। ठीक है, ये देखो अभी सब खुश हैं। अब हम जा रहे हैं अपने ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए। ठीक है, यहाँ से हम पहुँचेंगे और सीधा ओंकारेश्वर के सामने ही उतारेंगे ये हमें। यहीं से स्नान करके जा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था, दुपट्टे की वजह बहुत से अच्छा। क्यों मन उदास ये हो? भाभी की चुन्नी घर रह गई, घर रह गई इनका बेचारी। दुपट्टा रहे। ये कह रहे हैं मैं क्या करूँ, मेरी तो चुनरी ही घर रह गई। और ठीक बच्चों, है, बेचारी बहुत सैड हो रही थी। फिर मम्मी कह रही कि ले तो मेरी चुन्नी ले ले, मेरी चुन्नी से तू काम चला ले। ठीक है, फिर मम्मी ने दे दी यार। फिर मैंने सोचा यार मैं तो बहुत पतली सी हूँ, क्या ही पता चल रहा है किसी को। मैंने कहा लाओ मम्मी तुम अपनी चुन्नी ले लो और मैं अपना दुपट्टा दे देती हूँ भाभी को। ठीक है, फिर हम लोगों ने ऐसे एडजस्ट किया। और यहाँ पे जो है ये रास्ता है सीधा, अगर हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो इसी झूले से जाना होता है। मेरा ओंकारेश्वर का मंदिर। ठीक है, और क्या कहते हैं ना, ओम के आकार का बना हुआ है पूरा, ओम के आकार फिर उसमें बसा हुआ, तो इसी से ओंकारेश्वर कहते हैं, ओंकारेश्वर। ये भी हमारा ज्योतिर्लिंग है, 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकारेश्वर। उसके बिल्कुल सामने करता है मंडलेश्वर। हम वहाँ भी गए थे और यहाँ पे सब लोग यहीं के हैं, हमें पता नहीं था कि लोग यहीं के हैं। स्नान करके ही सीधा जा सकता। हम तो वहाँ गए थे, लेकिन हाँ वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे स्नान करने में बड़ा अच्छा आया। और हम कर रहे हैं मंदिर में प्रवेश, सबसे आगे मैं और ठीक है, सबसे आगे आगे हमने देखा है वही, क्योंकि बंद होने वाला था, कहते थे मंदिर बंद होने वाला है। तो हमने तो भाई स्पीड पकड़ ली। वही बाबा की वो थी कि हाँ हम पहुँचे जल्दी, पीछे पीछे सब। यहाँ पे हमारा पोपट भी हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं था। हमने डायरेक्ट नीचे से प्रसाद लिया नहीं, फिर ऊपर आए, फिर ऊपर से प्रसाद खरीदे। फिर पूरा प्रसाद नहीं खरीद पाए और चलो, लेकिन प्रसाद तो हमने खरीद ही लिया था, ऊपर से मिला था। लेकिन बेल पत्री ये सब कुछ नहीं ले पाए थे हम। वो देखो ऊपर से कितना सुंदर व्यू है। ठीक है, और मेरा भाई के पास, बेचारे के पास, हमें ये भी नहीं पता था कि हमें वहीं रखने नीचे जूते चप्पल, और बेचारे ने पूरी पोटली बांध के ले रखी थी। आप देखना उसने पूरी पोटली उठा रखी है सामान की। लेकिन ऊपर से व्यू इतना अच्छा था नर्मदा नदी का, देखना मैंने कहा थोड़ा सा कैप्चर करती। और यहाँ हम लाइन में लगे हैं, कहीं भी मंदिर में अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होता, तो मैं फ़ोन लेकर नहीं जा पाया। मतलब बाहर के जितने भी व्यू हैं वो मैंने कैप्चर किए हैं, लास्ट तक मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये देखो मैं सारा आपको आसपास का जितना भी है ना पूरा परिसर में दर्शन करा रही हूँ, तो आप जरूर देखिएगा हमारा ब्लॉग। ठीक है, मतलब हमारी बहुत प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ अपडेट हो रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा जो है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे पहाड़ हैं ये सब तो थोड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल, बताओ इनकम मेनटेन करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिर भी मतलब बहुत सुंदर था अंदर से, तो कुछ नहीं, बहुत सुंदर था। और मेरा और यहाँ पे पंडित जी ने सब चीज़ जाने की पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ से बंद कर रहे थे क्योंकि अब नहीं आने जाने में। तो ऐसा हुआ था, हम सब चले गए थे, लेकिन मेरा भाई पीछे रह गया। फिर हमने कहा कि नहीं भैया, मम्मी ने बोला कि नहीं मेरा बेटा ये तो मेरे साथ है, इसे तो निकालो, फिर इसे निकाला और डाटा भी। चलो तो फाइनली वहाँ सब पार्टी है भगवान का ओंकारेश्वर के। तो मैं अंदर में मुझे क्या थोड़ा किया, अंदर जाके तो वो कहीं हमारे पास था लड्डू का डिब्बा। ये पता नहीं हमारे छोटू मेरा भतीजा उसे लड्डू इतना पसंद, वो फैल गया। फिर तो मेरा दादा छीन लिया, अपने पापा से भी छीन लिया, चढ़ाने भी नहीं दे रही, करूँगी खाऊंगा ये खाऊंगा। उन्होंने तो पहले खरीद लिया डब्बा लड्डू वड्डू, पहले चढ़ा लिए, वही डब्बे उसने पकड़ रखे, भूड़ इतनी हुई है, लेकिन वो डब्बा ही नहीं छूटेगा। हम कह रहे थे क्या करें, ये सबके सब लोग। तो बड़ी मुश्किल से उससे कहा कि भैया हम लोग भी तेरे पर दे देंगे, बस चढ़ा देंगे। बड़ी मुश्किल से उसने चढ़ा देंगे। ये मम्मी है मेरी और मेरा पीछे भाई रह गया, ये मैं खड़ी हूँ। ऐसे करके सबने दर्शन किए हमें। और फिर जो हमारा परिसर है ओंकारेश्वर का, ये मैं दिखा रही थी कैसे कितना मतलब था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। और नक्काशी कर रखी है बहुत अच्छी, सुंदर सुंदर से, मतलब काट के पत्थरों को इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है पूरा मंदिर, सच में बहुत सुंदर था। तो ये शायद पता नहीं क्यों लगा रखे हैं इन्होंने, लोहे के जो है एक स्ट्रक्चर से बना रखा है, हो सकता है कुछ। ठीक है, तो मंदिर तो बस छोटा सा है, अंदर
ज़्यादा कुछ नहीं, शिवलिंग था और वो भी हमें ऐसे ऐसे दिखाएंगे तो भीड़ इतनी होती है सच में। ऊपर से इधर यहाँ पर VIP का भी चक्कर था, VIP के लिए कुछ अलग से सिस्टम था। मैंने कहा यार क्या है, 400-500 रुपये ले लेते हैं, 4 रुपये में तो अपने VIP दर्शन कराएंगे। ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए भगवान के इसमें, और जो VIP दर्शन करता है ना उन्हें भी सोचना चाहिए कि रिश्वत थोड़ी ना दे सकते हो आप, भगवान के दर्शन करते हैं। और ये हम सब लोग वहाँ देखो, वहाँ जाके फैमिली का दिख रहा है। यहाँ पर देखिए भी ज़्यादा वीडियो नहीं करते, आप देख सकते हैं लगा रहा है मेरी भाई के पास। ये रहा मेरे भाई के पास देखिए, और ये मेरी बड़ी है, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। अंदर का कैप्चर नहीं हो रहा, जब से बाहर आके वीडियो नहीं बनाया है तो अंदर तो कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाया है। और बहुत अच्छा रहा हमारा। और इसके बाद जो हमने किया है पहुँचे हम ममलेश्वर, अभी हम बाहर आ गए हैं, ममलेश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये देखो आगे आगे मेरा भाई, ये सारे निकल रहे हैं हम। और जो ऊपर एक वो बना हुआ है ना जाने के लिए रास्ता, तो वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और यही ये अपनी बहन से डिस्कशन, वो मेरी मम्मी आ रही, सारे लोगों ने अपने बाल क्योंकि भीड़ में तो ऐसे ही हो जाते हैं। और मैं जयकारे लगा रही हूँ, ओमकारेश्वराय नमः, ओमकारेश्वराय नमः, ठीक है। सब देख रहे होंगे पागल है, जब देखो कैमरा उठा के घूमती रहती है। मैंने कहा नहीं यार, मैं इतनी दूर आई हूँ तो जरूर सब कुछ कैप्चर करूँगी, एक एक मोमेंट जो भी है। सच मैं चाहती हूँ मुझे तो दोबारा से बुलाएं, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर, ठीक है। मैं जाना चाहती हूँ दोबारा से। और ये देखो अक्कू अपनी अम्मा के साथ फ़ोटो नहीं दिखा रहा, अम्मा जाओ हटो यहाँ से। कहा ऐसे जैसे मन को मम्मी खड़ी हो जाओ, मैं फ़ोटो खींचती हूँ तुम्हारी, ठीक है। उनका मेरी मम्मी को मेरे सामने डांट रहा है, ऐसे ऐसे मतलब मस्ती करते हुए चले। और यहाँ पे सबका फ़ोटो शूट हुआ, सबने अपना फ़ोटो शूट किया। ये फ़ोटो शूट पॉइंट था मेरे को लगता है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ एक ब्यूटीफुल सा व्यू तो था ही, और सबको मतलब एक अच्छी सी जगह मिल गई थी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। सब लोग क्लिक करा रहे थे फ़ोटो। ये भाभी झूम झूम के आ रही हैं, है ना, और ये झूम झूम के आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक मार्केट है, यहाँ पे सब लोग गन्ने का जूस किया हम सब, और इसमें इतना टाइम लगा के खाई थी। तो हम पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते ये मस्ती करता चलता है। और ये है यहाँ का पूरा मार्केट, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर चीज़ थे। बट आप लोग जो खरीदना ओमकारेश्वर से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि महाकालेश्वर अगर जाते हो वहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि आप जो है वहाँ से सामान खरीद सकें। यहीं पर ये सामान की वेराइटीज़ ज़्यादा, वहाँ बहुत कम है, वहाँ बहुत कम दुकान, क्योंकि तो वो एरिया ऐसा है कि एकदम बहुत रश वाला और बहुत कम कंजेस्टेड सा एरिया है महाकालेश्वर। तो वहाँ पर तो पॉसिबल है ही नहीं मार्केट का। तो यहाँ खुला एरिया तो यहाँ पर मार्केट अच्छे से लग सकती है। यहाँ आपको प्रॉपर मार्केट थी, तो आपको जो खरीदना हो आप ओमकारेश्वर से ही खरीद लें। वहाँ जाके कुछ नहीं खरीद पाओगे, वहाँ इतना कुछ है ही नहीं है वहाँ पर, लेकिन वहाँ बहुत कंजेस्टेड है। महाकालेश्वर बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, तो वहाँ इतना नहीं है। प्रसाद मंदिर बहुत ही सुंदर है वहाँ पर, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। और यहाँ जो शिवलिंग देखा आपको बहुत, और ये हम आ गए ममलेश्वर। उनकी हमारी इतनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, बहुत ही प्राचीन, मतलब बहुत सारे प्राचीन मंदिर, बहुत ही पुराने मंदिर थे यहाँ पर सच में। तो अंदर इन्होंने भी कैमरा नहीं ले जाने दिया, तो बाहर का जो भी व्यू था वो मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पे साधु संत बैठे हुए थे, गाय थी। और ये भी देखो, आप देख सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर है हमारा। पुराने जो मंदिर है ना, अब मैंने जैसे अक्षरधाम मंदिर देखा था, और ये जो हमारा राम मंदिर देखा, मैंने देखा हाँ वो इसी के उस पर ही बने हुए हैं, ठीक है। और अब हम अपनी तरफ अपने गाड़ी के पास जाते हुए अब हम लोग निकलेंगे महाकालेश्वर की तरफ। तो ओमकारेश्वराय नमः।